DGISPR को मुबारकबाद कि वो और उनके घिनौने अज़ाइम कामयाब हो गए, इसलिए उन्हें कामयाबी की मुबारकबाद। अब से चंद दिन पहले उन्होंने ये गिला किया था, ये दावा किया था कि दहशतगर्द पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को टारगेट नहीं करते, तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप के साथ दहशतगर्दी नहीं होती, जो हकीकतन तो एक झूठ था, लेकिन दहशतगर्दों ने उनके इस गिले का जवाब दिया है, दहशतगर्दों ने उनकी इस ख्वाहिश को पूरा किया है। और आज बन्नू में हमारे लोकल लीडर नसीबुर रहमान को, उनके बेटे को और उनके साथियों को शहीद कर दिया गया। आज उन पर दहशतगर्दी का हमला हुआ और अब DGISPR साहब को ठंड पड़ गई होगी, पड़ेगी अभी भी नहीं, क्योंकि वो तो यही चाहते हैं कि पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ को कत्ल कर दिया जाए या किसी समंदर में फेंक दिया जाए। उससे कम पर उन्हें किसी किस्म की भी जो उनकी ख्वाहिश है, जो उनके अज़ाइम है, घिनौने अज़ाइम है, वो मेरा नहीं ख्याल उसके बगैर पूरे होते हैं। हम तो नहीं कहते, लेकिन मरियम नवाज नारे लगाया करती थी कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हमने ये नारा कभी नहीं लगाया, मरियम नवाज लगाती थी, लेकिन आज वही DGISPR उसी मरियम नवाज साहबा की जो स्टेटमेंट है उसको गवाही के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने हक में मोतबर गवाह के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब इस हमले के पीछे, क्योंकि DGISPR के ख्वाहिश के फौरन बाद ये हमले होना, दूसरा हमला होना, यके बाद दीगरे टारगेट किया जाना, ना सिर्फ नसीबुर रहमान की शहादत होनी, उनका कत्ल होना, बल्कि उनके बेटे का भी, उनके साथियों का भी। जाहिर है इस कत्ल के ऊपर एक FIR दर्ज करनी चाहिए। मैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को ये मशवरा दूंगा कि DGISPR को भी इस FIR के अंदर नामजद करना चाहिए, क्योंकि उनकी ख्वाहिश पर, उनके इमा पर, उनके कहने पर यह कत्ल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसलिए इसमें मशवरा देने में या इंस्टिगेट करने में जो भी कानूनी माहिरीन बेहतर बताएंगे कि उनकी स्टेटमेंट के बाद ये हमला हुआ है, तो उन्हें और तलाल चौधरी को किस तरीके से इस मुकदमे में फ्रेम करना चाहिए,